नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट पर। आइए हम आप लोगों के लिए पुनः मैथ की क्लास लेकर के उपस्थित हो गए हैं। ठीक है ना। तो हमारा जो आज का क्लास रहेगा वर्ग और वर्गमूल पर आधारित, घन घनमूल पर आधारित हुए करके प्रश्न रहेगा। आज का हमारा प्रश्न है भाग और गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न कराएंगे। इसके पहले हमारा जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत बेहतर तरीके से सवाल लेकर के आए हैं। पहले नियम भी समझाएंगे और आप लोगों को करके भी सिखाएंगे और ट्रिक के माध्यम से भी सिखाते चलेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम आप लोगों को शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल कह रहा है कि 162 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा का किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है ना। तो 162 में किस हम छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको संख्या का गुणनखंड करना पड़ेगा। हम गुणनखंड निकाल करके ये बता सकते हैं कि इसमें किस चीज का गुणा करना है और किस चीज का भाग करना है। ठीक है ना। हमारा रहेगा 162। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 से विभाजित कर सकते हैं। 2 से कटेगा 8 आएगा, 2 एक कम 2, ये कटेगा 3 से 27, 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 3। इसमें जोड़ा किसका नहीं बन रहा है, 2 का। जिस चीज का इसमें जोड़ा नहीं बनेगा उसी से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये गुणा करने के लिए बोला है ना, गुणा करना है तो उसी के हम क्या कर देंगे, एक बार और गुणा कर देंगे, जोड़ा बन जाएगा, 2 संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसमें 3 और 3 का जोड़ा 2 बार बन चुका है। जोड़ा किसका नहीं बन रहा है, 2 का। तो किसका गुणा कर देंगे, 2 का गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है ना। किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना। हम सीधे इसमें क्या करेंगे, इनका गुणनखंड निकाल लेंगे, इसके बाद इसका मान निकाल लेंगे। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी के हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, वही आ जाएगा हमारा। उसी चीज को गुणा कर देंगे, जोड़ा बन जाएगा और संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है ना। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, हमारा अगला सवाल कह रहा है कि 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। 675 से 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए, वर्ग नहीं, क्या बन जाए, घन बन जाए। जब वर्ग रहता है तो गुणनखंड में हम 2 का जोड़ा बनाते हैं। जब क्या रहेगा, घन रहेगा तो गुणनखंड में हम 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। जिस अंक का जोड़ा नहीं बनेगा उसी के हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 675 करेंगे, 675 कटेगा 5 से, क्योंकि अंतिम में क्या है, 5 कटेगा, 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15, 5 25, पुनः 5 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 3 कटेगा,
कितना हो जाएगा 9, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1। 3 का तो जोड़ा बन गया, जोड़ा किसका नहीं बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 5 का गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 5 का हम गुणा कर देंगे, यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है ना, आप लोगों को ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अब ये आप लोगों को दोबारा कहीं पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है। जो आप लोग अपना लक्ष्य बनाए हैं अपनी सफलता के पीछे, अगर हम आप लोगों की सफलता के पीछे यदि मेरा थोड़ा सा भी सहयोग हो जाएगा, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा और ये सवाल मैं आप लोगों के लिए पुनः लाता रहूंगा। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। दो 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 2028 में क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। भाग क्या करने के लिए, भाग नहीं करना है, उसमें हम गुणनखंड ही करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो बचेगा हम क्या करेंगे, उसमें जोड़ा जिसका नहीं बनेगा उसी क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जैसे 2028 भाग करेंगे 2 से, 10, 1, 4, 2 से कटेगा 5, 0, 7, 3 से, 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 छक 18, 2, 3 नमा 27, ये कटेगा 13 से, 13 का वर्ग होता है 169, कटेगा 13 से, 13 एक कम 13, जोड़ा किसका बन गया, 2 का भी जोड़ा बन गया और 13 की भी जोड़ा बन गया। जोड़ा किसका नहीं बना है, 3 का, तो भाग किसका करना पड़ेगा, 3 का। हम 3 से क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग देंगे, संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है ना, अब आप लोगों के लिए अगला सवाल लेकर के आ रहे हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि 13,500 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि वह संख्या पूर्ण घन बन जाए। तेरह 13,500 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि वह संख्या पूर्ण घन बन जाए। अब घन की बात कर रहा है, मतलब 3-3 अंकों का जोड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे हम वर्ग में किए, गुणा में किए, तो ऐसे ही भाग में करेंगे। ठीक है ना, तो भाग में करने के लिए हम क्या करेंगे कि गुणनखंड करेंगे। 13,500 किससे कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 2 छक्का 12, 7 14, 2 पंचे 10, पुनः 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 7 14, 2 पंचे 10, 5 से कटेगा, इतना हो जाएगा 5 छक्का 30, 5 सते 35, पचम 25, पुनः 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, पचम 25, पुनः 5 से कटेगा, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सते 35, 27 खुदे 3 का होता है 9, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1। देखिए वाला 5 और 5 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया। जोड़ा किसका नहीं बन रहा है, 2 का, क्योंकि 2 अंक की है। 1 अंक और होता तो जोड़ा बन जाता, लेकिन किसमें क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे। किसका भाग करेंगे, 2 का, 2 का नहीं, 2 दूनी 4 का। क्या करेंगे, जोड़ा जिसका नहीं बन रहा उसी क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। कितना हो जाएगा, 2 का भाग करने पर यह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 4 का भाग करने पर यह संख्या क्या बन जाएगी,
पूर्ण वर्ग बन जाएगी। किसका भाग करना पड़ेगा? 4 का, क्योंकि 2 2 2 है, 2 दूनी 4, 4 का भाग करेंगे हमारे पास ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है ना। और इसी तरह हम आप लोगों के सवाल और बेहतर तरीके से इसी तरह आप लोगों को सवाल लेकर के आएंगे। हमारा ये सवाल क्या है? आप लोगों को ये सवाल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में अच्छे से जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ करके आप लोग एक नोट्स बना लीजिए और मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको एक नोट्स में आप लोग करते रहिए और इसके बाद आप उसको रिवीजन करिए, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। रिवीजन जो है सब प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जो है जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप लोग अपने सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। अब इसी तरह अगला सवाल लेकर के आ रहे हैं। तो ठीक है, इसी के साथ हम अपना ये भाग और गुणा और भाग वाला सेशन समाप्त करते हैं और बेहतर आप लोगों को सवाल लेकर के आएंगे। अगली टॉपिक हम इसी में वर्ग और वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक जो शब्द में रहेंगे उसमें भी सवाल लेकर के आ रहे हैं। ठीक है ना। अगर ये सेशन आप लोगों को बहुत बेहतर लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब किए बिना आप लोगों को जाना नहीं है। ठीक है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।